है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के शेयर की। तो कई सारी गुड न्यूज़ थी। एक वीक पहले मैंने एक अलर्ट भी दिया था कि रिलायंस के शेयर में बाइंग के लिए अच्छा टाइम है। डिलीवरी परसेंटेज हाई थे, कुछ कुछ न्यूज़ थी। तो जिन लोगों ने फॉलो किया होगा उसमें आपको पता चला होगा आज 6% के जंप देखने को मिली रिलायंस के शेयर में। तो इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं रिलायंस के शेयर के बारे में। और कई सारे जो टारगेट्स बताए जा रहे हैं वो उम्मीद से बहुत ज़्यादा ऊपर हैं, तो उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, व्हाट स्पार्क्ड एट 6% रैली इन रिलायंस शेयर टुडे। तो एक रिपोर्ट छपी है ईटी मार्केट्स में, तो मैंने वो रिपोर्ट को पूरा पढ़ा है। मैं ओवरव्यू उसका आपको देता हूँ। देखिए, इसमें रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि निफ्टी 700 से 800 पॉइंट ऊपर गया, लेकिन द प्राइजेस ऑफ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स माइट बी एट डिकेड हाई नाउ। यानी जो पेट्रोकेमिकल के प्राइस हैं, पेट्रोल और डीजल के जो प्राइस हैं वो डिकेड के हाई पर हैं। इसके बाद यानी कि इस दशक के सबसे ऊपर के प्राइस हैं इस समय जो पेट्रोल और डीजल के प्राइस हैं। तो ऑब्वियसली ऑयल टू केमिकल का बिजनेस है रिलायंस का। रिलायंस के कई सारे पेट्रोल पंप्स हैं, तो उसको फ़ायदा मिलना ही था शेयर के दाम को। यहाँ पर आप देख सकते हैं द प्राइजेस ऑफ पॉलीमर हैज़ गोन अप। पॉलीमर के प्राइस भी बढ़े हुए हैं, जिसके कारण रिलायंस को डायरेक्ट फ़ायदा पहुँचता है इस चीज़ का। देयर वर सम रिपोर्ट्स बाई फॉरेन ब्रोकरेज हाउसेज मॉर्निंग रिलेटेड टू दिस। तो आप ये देख सकते हैं उसका असर पड़ा है। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि जो सुबह न्यूज़ आती है उसका शाम तक इम्पैक्ट शेयर के प्राइस पर पड़ता ही पड़ता है। अगर बिजनेस को डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है तो अच्छा उसमें रिटर्न्स देखने को मिल सकता है इन अ डे। लेकिन अगर बिजनेस को इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है तो भी उसमें अच्छे खासे आने वाले टाइम पे उसमें रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। ऑल्सो द कंज्यूमर डिमांड इज़ लाइकली टू सर्ज आफ्टर कोविड रिस्ट्रिक्शन ईज। देखिए, कोरोना के जो बाद जो लॉकडाउन में रिलीज़ दिया जा रहा है, लॉकडाउन ख़त्म किया जा रहा है या फिर राहत दी जा रही है लॉकडाउन के नियमों में, उसके बाद जो कंज्यूमर की डिमांड है वो भी बढ़ने वाली है। अब कंज्यूमर की डिमांड कैसे बढ़ने वाली है रिलायंस में? देखिए, पेट्रोल लोग घर से वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो आईटी इंडस्ट्री तो वर्क फ्रॉम होम रहेगा, लेकिन इसके अलावा जो लॉकडाउन के कारण लोग गाड़ियां लेकर बाहर नहीं निकल रहे थे या शॉपिंग नहीं कर रहे थे रिलायंस के रिटेल सेक्टर में भी जा करके, तो अब वो लोग करेंगे वापस से। इसके बाद प्लास्टिक वुड बी ए गुड प्ले एज मेटल प्राइसेस इज सोल्ड। देखिए, मेटल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, वही इसमें बताया जा रहा है। इसमें तो मैंने आपको कई बार स्टील सेक्टर के में बताया भी है। द डिमांड फॉर कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स इज़ हाई एंड रिलायंस इज़ रेडी वेरियस पॉलीमर पॉलिस्टर एंड प्रोडक्ट्स। तो वही पॉलीमर और पॉलिस्टर्स के जो दाम बढ़े हैं उनकी भी बात की जा रही है यहाँ पर। अब देखिए, जो टारगेट्स बताए जा रहे हैं 659% अपसाइड बताए जा रहे हैं। यानी कि अब यहाँ पर जेफरीज जो इंटरनेशनल एजेंसी है उसने टारगेट्स बताए हैं, और आप देख सकते हैं कि इनको उम्मीद है 50% अपसाइड की। और आपको ये भी पता है कि रिलायंस का जो वेटेज है निफ्टी 50 में वो हाईएस्ट लेवल पर है, तो उसकी भी बात की जा रही है। और इन्होंने कहा 6% और बड़ा 50% के अपसाइड अभी भी इनको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ये लोग और बता रहे हैं कि देखिए, जो इनका मुकेश अंबानी हुज वेल्थ, जिनकी इस साल के अंत तक जो वेल्थ बढ़ी है 491 मिलियन से 76 बिलियन तक पहुँच गई है, तो उसके विषय में भी बात की जा रही है। ये ब्लूमबर्ग में बिलियनर इंडेक्स में रिपोर्ट छपी है, तो इंटरनेशनल एजेंसी है ब्लूमबर्ग, आपको भी पता है। शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज वर फ्लैट टिल थर्सडे, यानी कि कल बीते दिन तक थर्सडे तक फ्लैट थे फ्राइडे के। लेकिन देखिए, अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, उसके बाद आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। मैंने जो ट्रिक बताया था, अगर आपने टॉप शेयर्स अपने पिक कर रखे हैं जिन शेयर्स में आप पैसा लगाते हैं, तो मैंने एक ट्रिक बताया था। मैंने कहा था, अभी आपने मेरे एक एक वीडियो को फॉलो किया होगा तो आपको पता होगा कि उस ट्रिक में मैंने कहा था आप कैसे एक दिन पहले पता लगा सकते हैं कि ब्रेकआउट हो सकता है। वो मैं फिर से एक बार बताऊंगा इस वीडियो में। तो आप देख सकते हैं 8% के जो राइज हैं बीएसई इंडेक्स में, तो उसके बाद रिलायंस को भी उसका फ़ायदा मिला और रिलायंस ने आज ब्रेकआउट दिया है तगड़ा।
यहाँ पर आप देख सकते हैं आरएल स्टॉक जो है 2580, सजेस्टेड लेवल अपसाइड टारगेट 3150, तो यानी कि 59% के अपसाइड टारगेट बताया जा रहा है। इसके अलावा जो दूसरे सेक्टर में न्यूज़ है, ये तो ऑयल टू केमिकल सेक्टर की न्यूज़ होती। अब देखिए टेलीकॉम सेक्टर में भी आप देख सकते हैं कि जियो प्लेटफॉर्म्स हैव अप्लाइड फॉर एनयूई। अब देखिए इन्फीबीन जो है इन्फीबीन एवेन्यूज द बीएसई लिस्टेड फिनटेक कंपनी tied up with Reliance Industries, Jio Platforms have applied for Reserve Bank of India new umbrella entity NUE in the country, company said Thursday। अब देखिए क्या है, मैं इसके विषय में आपको शॉर्ट में ओवरव्यू दे देता हूँ। डिजिटल पेमेंट्स की यहाँ पर बात की जा रही है। The company said that it has applied for RBI retail payments network license through its subsidiary हम भारत डिजिटल पेमेंट्स के माध्यम से इन्होंने डिजिटल पेमेंट्स के लिए अप्लाई किया है। डिजिटल पेमेंट्स के एनयूई में क्या बताया गया है, आप जब एनयूई गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको पूरी न्यूज़ वहीं पर मिल जाएगी। और वो न्यूज़ क्या है, वो न्यूज़ ये है कि अब डिजिटल पेमेंट्स में चार्ज कर सकते हैं, उसमें फ़ीस अप्लाई कर सकते हैं। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि फीस अप्लाई करेंगे, कमाई होगी, कंपनी को फ़ायदा होगा। तो रिलायंस ने भी इन्फीबीन्स के साथ मिलकर के ये टाइड अप किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सपर्ट से सक्सेसफुल बिड ऑफ फॉर एनयूई सेट टू ऐड द कंपनी प्लान्स मेक फर्दर इनरोड्स टू द बर्न डिजिटल स्पेस। यहाँ फ्यूचर की बात की जा रही है कि जो किया है उसके बाद अच्छे फ्यूचर की उम्मीद दिखाई दे रही। मुकेश अंबानी लेड जियो मैनेज्ड टू रेज फंड्स फ्रॉम सम लार्जेस्ट ग्लोबल इन्वेस्टर्स फॉर इंडियाज़ ग्रोथ स्टोरी। देखिए इंडिया की जो ग्रोथ के चांसेस दिख रहे हैं आगे में 8% के जो जीडीपी के, उसके बाद इनको ग्लोबल जियो प्लेटफॉर्म को ग्लोबल इन्वेस्टर्स मिले हैं और बहुत सारा निवेश आया। अब मैं उस ट्रिक की बात कर लेता हूं जल्दी से, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए। देखिए ये न्यूज़ थी, हर सेक्टर के बारे में न्यूज़ आई जिसका इम्पैक्ट पड़ना ही था, तो वो पड़ा। अब देखिए 6% के अपसाइड दिखाई दी है, 2094 पे क्लोजिंग है। मैंने जो ट्रिक बताई थी आप समझ लीजिए। मैंने पहले तो कहा था कि पहले आप डिलीवरी परसेंटेज देखिए। ऑब्वियस सी बात है, पिछले 4-5 दिनों के देख लीजिए, 24 मई को 47% की डिलीवरी, 25 मई को लगभग 59% की डिलीवरी, 26 मई को 41% की डिलीवरी, 27 मई को 63% डिलीवरी। तो मैंने कहा था हाई डिलीवरी परसेंटेज होना चाहिए पहला, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था आप आ जाइए ईएमएस पर। देखिए ट्रेंड के बाद ट्रेंड भी अगर पॉजिटिव है। अब देखिए पिछले एक महीने का देखते हैं, 1968 26 दिन का ईएमए है 1967, और यहाँ पर आप देखिए 12 दिन का 1970, 10 दिन का 1971 और 5 दिन का 1975 अपसाइड। डिलीवरी परसेंटेज भी अपसाइड और पिछले एक महीने का ट्रेंड भी अपसाइड दिखाई दे रहा है। ईएमएस भी अपसाइड जा रहे हैं, कहीं पर फ्लैटनेस भी नज़र आ रही। मैंने कहा था दोनों अगर एक तरफ हों तो मोमेंटम में बहुत तगड़ा उछाल आ सकता है, और ख़ास तौर से जब वो शेयर आपका टॉप शेयर हो और काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा हो। ये मैंने आपको बात कही थी, और अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपको आज इसका फ़ायदा ज़रूर मिला होगा अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया होगा तो। रिलायंस इंडस्ट्रीज वैसे भी किसी को बोलने बताने की ज़रूरत है नहीं, अब वन ऑफ द सेफ स्टॉक है, वन ऑफ द सेफ स्टॉक है, सेफेस्ट स्टॉक नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए प्ले कर रहे हैं, देखिए अभी तो इकोनॉमी डाउन है, ठीक है, अभी तो चीज़ें ठीक नहीं है इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी में। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि जैसे ये चीज़ें ठीक होने वाली है तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को मिलने वाला है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। फर्स्ट टाइम चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।